हरियाणा की जनता आज कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आज विकल्प के रूप में देख रही है और विकल्प के संकल्प होते हैं। और आज हम संकल्प करना चाहते हैं प्रदेश में। हमें विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से बदलाव होगा, क्योंकि हरियाणा के कोने कोने में एक ही गूंज आ रही है, एक ही बात, डबवाली से लेकर होडल तक, क्योंकि एक एक जगह में जा रहा हूं और एक ही बात आ रही है, खट्टर सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया है और हमने भी संकल्प किया कि हरियाणा को दोबारा से विकास में नंबर 1 बनाएंगे, विकास की पटरी पे लेके आएंगे। हरियाणा में वही खुशहाली, भाईचारा और विकास का दौर लाएंगे। हमारा संकल्प है। बड़े बुजुर्गों के साथ जो ये धोखा हुआ है 5100 पेंशन के नाम पे, इस विश्वासघात की राजनीति और धोखे की राजनीति का कलंक हरियाणा के माथे से मिटाएंगे और हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाएंगे। हमारा संकल्प, हमारा संकल्प है कि जो हमारे गरीब एससी के, ओबीसी के, छत्तीस बिरादरी के बीपीएल परिवार, उन परिवारों को दोबारा से 100 गज की योजना का लाभ दिलाएंगे, 100 गज के प्लॉट की योजना का लाभ दिलवाएंगे जो रह गए थे, और 100 गज की मकान की जो योजना बंद हो गई, इंदिरा आवास योजना दोबारा से शुरू कराएंगे और 2 कमरे के सरकारी सहायता से मकान हर वैसे परिवार को दिलवाएंगे। संकल्प हमारा संकल्प है। देश के प्रदेश के खिलाड़ियों को वही सम्मान दिलाएंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी और जो 750 किसानों की जान चली गई इस आंदोलन में, जो कुर्बानी दी किसानों ने, जिसमें हरियाणा के भी 125 किसान शामिल हैं, उन परिवारों को एक सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। हमारा संकल्प है ताकि कोई भूले ना, देश का शासक कोई इतना अहंकार में ना हो जो आज इस किसान आंदोलन में आपने देखा। हमारा संकल्प है, महंगाई की इतनी मार, जिस आधार पर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार में सरकार बनते ही और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनते ही, उसी आधार पे हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट फ्री बिजली तक दिलवाएंगे। ये हमारा संकल्प है। तो भाई हमारा संकल्प है। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा संकल्प है, जो हमारी बाकी कांग्रेस की सरकारों में जैसा ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और नौजवान को जो 2 लाख नौकरी या तो समाप्त कर दिया, जो एडवर्टाइज नहीं करी, नौकरी नहीं निकाली, या जो अस्थायी कर दी कौशल निगम के माध्यम से, सरकार बनते ही 2 लाख सरकारी नौकरी जो इन्होंने जो समाप्त कर दी, नौजवान को रोजगार के लिए दिलवाएंगे। हमारे संकल्प, हरियाणा को विकास की खुशहाली की पटरी पे, हमारा संकल्प, ये हमारे संकल्प। मैं मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने विकास की पटरी से उतार दिया, हरियाणा को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। लेकिन इस सरकार को बदलना इसीलिए भी जरूरी है कि इन्होंने एक और नुकसान किया, काम ना भी करते तो भी हम काम चला लेते, मगर ये तो ऐसी सरकार आई जिन्होंने काम बिगाड़ दिया, जिन्होंने हर वर्ग का अपमान किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया हो। 1 साल तक किसान बैठा रहा धरने पे, 750 शव इन धरनों से वापस आए। क्या आप सोच तक सकते हो? क्या हम सोच सकते हैं कि कभी कोई किसी वर्ग को देश में, प्रजातांत्रिक देश में ऐसा धरना देने पड़े, ऐसे आंदोलन करने पड़े? 750 शव वापस आए, लेकिन केवल अपमान और तिरस्कार किसान के बाटे, उनके बाटे अगर कुछ मिला तो केवल तिरस्कार। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी गए, उनको अपमानित होना पड़ा, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा के मजदूर अपना बजट बढ़ाने के लिए करनाल में गए, उन पे लाठीचार्ज। ग्रामीण चौकीदार और सफाई कर्मचारी वो करनाल में गए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच सोचते थे कि बाकी सब पे लाठीचार्ज हो रहा है, तुम छोटी सरकार हो, मगर जब सरपंच भी गए तो सरपंचों पे भी आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं, कर्मचारी से लेकर छोटा व्यापारी तक कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको अपमानित इस सरकार ने ना किया। और इसीलिए आज ये लड़ाई
हरियाणा के मान सम्मान की लड़ाई है, हरियाणा को विकास की पटरी पर लाने की लड़ाई। और जहां तक दिल्ली में भी इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में भी इनकी सरकार है, मुख्यमंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, बीजेपी भी है, जेजेपी भी है, साम दाम दंड भेद की राजनीति भी है। और इनसे मुकाबला करने के लिए अगर हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है जो आज आपने दिया, और इसी आशीर्वाद से लड़ाई लड़ रहे हो। लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि सरकार ने वो काम नहीं किए जो करने चाहिए थे। 9-9.5 साल पहले बड़े बहुमत के साथ केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी को आपने बिठाया। हरियाणा के अंदर सरकार बनी 2014 में। लोगों ने सोचा अच्छे दिनों का वायदा है, कुछ हो सकता है, इस वायदे में दम हो, हरियाणा के दिन और अच्छे आए। जो हरियाणा 2014 से पहले प्रति व्यक्ति आय में देश में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में 10 साल सरकार रही, 4 से 14 तक प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में हम नंबर 1 थे, गरीब कल्याण की योजनाओं में, चाहे 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे मकान की योजना हो, चाहे पीने के पानी टंकी टूटी की योजना हो, चाहे स्कूल के अंदर वजीफे की वो योजना हो, चाहे देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन की बात हो, देश में नंबर 1 पे हरियाणा माना जाता था। खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में हरियाणा देश में सबसे आगे हरियाणा गिनती होती थी। 10 साल आपसी भाईचारे में हरियाणा का मिसाल दिया जाता था। ना 10 साल में कहीं भाईचारे पे को खरोच आई, ना 10 साल किसी वर्ग को धरने पे बैठना पड़ा, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, किसी को सरकार के खिलाफ धरने पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। और सरकार ने 10 साल तक कई लाठीचार्ज, गोली की तो दूर की बात है, पुलिस की आर्मी की गोलियों की तो दूर की बात है, कई लाठीचार्ज भी 10 साल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। शांति, अमन, चैन, शांति और खुशहाली से प्रदेश आगे बढ़ा। प्रदेश में एक बात होती थी तो विकास की बात होती थी। कहाँ पे मेट्रो आई, कहाँ पे रेल की लाइन निकली, कहाँ से हाईवे निकला, कहाँ थर्मल के कारखाने लगे, कहाँ एम्स का अस्पताल आया, इस बात की चर्चा होती थी। देश में हरियाणा का नाम था। वायदा आया अच्छे दिन आएंगे, महंगाई कम कराएंगे, विकास को और बढ़ाएंगे। लोगों ने मौका दिया और चंडीगढ़ में खट्टर सरकार बन गई। लेकिन आज 9.5 साल के बाद जो हरियाणा देश में नंबर 1 पे होता था, आज वही हरियाणा 9.5 साल की इस सरकार के बाद विकास में तो 17वें और 18वें पायदान में पहुंच गया। विकास दर में जो नीति आयोग बता रही है, मगर देश में नंबर 1 पहुंच गया। तो बेरोजगारी में आज देश में नंबर 1, दिल्ली के 3 तरफ बैठा हरियाणा। ना सरकारी नौकरी मिल पाई, एक के बाद एक घोटाले सरकारी नौकरियों में, HPSC घोटाले, पेपर लीक घोटाले, HSSC घोटाले। सरकारी नौकरी जो स्थायी थी उनको अस्थायी कर दिया गया। फौज की नौकरी में अग्निपथ ले आए, वो अस्थायी। हरियाणा सरकार की नौकरी में कौशल निगम ले आए, वो अस्थायी। सरकारी पद समाप्त कर दिए, या तो समाप्त कर दिए गए, अस्थायी हो गए। और फिर भी ले दे के कोई अगर लिस्ट आती है, इस सरकार का रिकॉर्ड है, उस लिस्ट में हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा बाहर के नौजवानों को अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति, ना सरकारी नौकरी मिल पाई, ना निजी क्षेत्र के अंदर जो हमारी सरकार थी, कहीं SEZ आ रहा था, MET बन रहा था, तो रोहतक के अंदर IMT बन रहा था, कहीं एशियन पेंट की बात थी, गुड़गांव के अंदर फुटवेयर पार्क बन रहा था, तो जावली खेदड़ के अंदर थर्मल के कारखाने आ रहे थे हजारों करोड़ की लागत से। इस सरकार में ना कोई इंडस्ट्री आई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना सरकारी नौकरी, ना प्राइवेट नौकरी। और धीरे धीरे हरियाणा का नौजवान आज देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा महंगाई, हर घर का बजट बिगड़ गया। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, आज आम परिवार के घर से हाथ से बात निकल गई। महंगाई में, बेरोजगारी में, नशे की तरफ नौजवान, हरियाणा का नशे की तरफ धकेल दिया हरियाणा के नौजवान के भविष्य को। ऐसी सरकार ये आई। हमारा प्रयास था कि खेल की तरफ, रोजगार की तरफ, शिक्षा की तरफ जाए। इन्होंने अपराध की तरफ, नशे की तरफ, बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को धकेल दिया।
और भ्रष्टाचार में भी देश में नंबर 1। ऐसा भ्रष्टाचार जो खुल के भ्रष्टाचार के आधार पर अगर कहीं समझौता हुआ है और सरकार बनी है, तो हरियाणा के अंदर सरकार बनी है। आपको याद होगा 2019 में लोग नहीं चाहते थे इस सरकार को दोबारा बनाना। इनको पूरी सीटें नहीं मिली, 40 पे 75 पार का नारा था, मगर 40 पे सुई रुकी बीजेपी की। मगर वो एक पार्टी जेजेपी पार्टी, उसने समर्थन दिया और समर्थन देके कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन पे समर्थन दे रहे हैं। आज उस बात को 4-4.5 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो 5100 पेंशन का वायदा सच्चा था कि झूठा था? 5100 पेंशन के आधार पर सरकार को समझौता नहीं हुआ। इनको समर्थन जेजेपी ने 5100 बुढ़ापा पेंशन पे नहीं दिया था। भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, भ्रष्टाचार की फाइलें दबाने का समझौता था, महकमे आपस में बांट के हरियाणा की जनता को लूटने का समझौता था। और ये हम क्या बताएं, कौन सा महकमा किसके पास आया, शराब किसके महकमा किसके पास गया, एक्साइज महकमा किसके पास गया, कौन किस महकमे से लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, सारी लिस्ट तो शायद हमारे पास भी ना हो। इनकी खुद की पार्टी के विधायक नारनौल से दादा गौतम, उनका बयान सुना होगा। जब महकमे बढ़ गए तो दादा गौतम का बयान आया, सरकार में बोला एक खोपर बढ़ गया, सरकार में बोला 1 लाख जीने लग रहा है। आया था कि नहीं आया था सर? यानी कि भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता कह दिया। 5100 की पेंशन पे समझौता दे रहे हैं। इलेक्शन से पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और बदल गए। इलेक्शन से पहले बीजेपी का नारा था 75 पार खट्टर साहब का, जेजेपी का नारा था दुष्यंत चौटाला का, बीजेपी को करो जमुना पार। था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूँ। राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, जो कहें उस स्टैंड पे रहना चाहिए। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार, और हरियाणा बना दी भ्रष्ट सरकार। जनता कर रही है हाहाकार। इसीलिए हम बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा को विकास की पटरी पे लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के नौजवान के उज्जवल भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और 4 साल से लड़ाई लड़ने के बाद अभी हिसार के अंदर आपने देखा होगा, हमारा विपक्ष आपके समक्ष की जो रैली थी, उस रैली में आप में से भी बहुत से लोग गए होंगे। उस रैली में जब असंख्य बड़े बुजुर्ग लोग पहुंचे और जो आशीर्वाद दिया, मैं कह सकता हूं उस रैली के बाद अब हरियाणा में हमारे प्रोग्राम का नाम विपक्ष आपके समक्ष नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष नहीं रहे, हम विकल्प बन गए हैं। वो विकल्प आपके समझ का कार्यक्रम उसको माना जाए।